हिजबुल्लाह के जितने भी ऑपरेटिव ये पेजर यूज कर रहे थे उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये लोग एक चलता फिरता बॉम्ब लेके घूम रहे हैं जो कि पूरी तरीके से इजराइल के कंट्रोल में, वो जब चाहे तब ब्लास्ट कर सकता है। करीब 3000 पेजर जो थे वो लेबनान पहुंच चुके थे, बाकी 2000 जो थे वो पहुंचने बाकी थे। और फिर इसके बाद डेट आती है 15 सितंबर 2024, जिस दिन पेजर अटैक होना था। इवनिंग में पेजर अटैक होने से कुछ घंटे पहले सिक्योरिटी कैबिनेट ऑफ इसराइल एक लंबी मीटिंग करती है हिजबुल्लाह के रिगार्डिंग, और बाकी क्या डिस्कशन हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन इस मीटिंग के बाद इसराइल ने अनाउंस किया कि अब टाइम आ गया है कि जो नॉर्दर्न इजरायली अपना घर छोड़ के चले गए थे अब उनको वापस लाने का टाइम आ गया है। इस मीटिंग के बाद नेतन्याहू ने मीडिया से भी कहा कि अब हिजबुल्लाह के केस में इसराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर के पास कुछ फंडामेंटल सिक्योरिटी चेंजेस करने होंगे, तभी जो इजरायली हैं वो अपने घर वापस आ पाएंगे। सबको लग रहा था कि ये मीटिंग एक नॉर्मल मीटिंग थी, लेकिन कहा जा रहा है कि ये मीटिंग इसी पेजर अटैक से रिलेटेड थी। तो टाइम होता है 3:30 और लेबनान के अंदर जितने भी हिजबुल्लाह के मेंबर थे उन सबको पेजर में एक मैसेज आता है। जब भी हिजबुल्लाह की जो मेन लीडरशिप थी वो किसी टास्क को लेकर मैसेज करती थी तो पहले अरेबिक में कुछ लिखा होता था, वो एक सेट पैटर्न में ही आता था। तो ये मैसेज भी सेम उसी के तरीके से आया और सबको ऐसा लगा कि जैसे उनके लीडर ने ही मैसेज किया, और कोई अगर अपने पेजर से दूर भी था तो वो पास में आ गया था। जो पेजर साइलेंट थे उस टाइम पे वो वाइब्रेट करने लगे थे, और जैसे ये मैसेज आता है पेजर वाइब्रेट और रिंग करने लगता है, और उसके थोड़ी देर बाद ही बैक टू बैक ये पेजर फटना स्टार्ट होते हैं। हजारों पेजर शॉप्स, मार्केट, घर, बस स्टैंड, हजारों की तादाद में फटना स्टार्ट हो जाते हैं लेबनान के अंदर। हिजबुल्लाह के जो मेंबर थे उनके आसपास जो आम जनता थी वो भी घायल हुए, और सबसे ज्यादा लोग फातिमा के इंसिडेंट को लेकर गुस्सा हुए, क्योंकि 9 साल की फातिमा घर पे थी और जब वो पेजर रिंग करने लगा तो वो अपने फादर को देने गई और वहीं पे ब्लास्ट हो गया और उसकी जान चली जाती है। तो इसको लेके बहुत ज्यादा लोग गुस्सा हुए। पूरे लेबनान के अंदर जो हॉस्पिटल थे वो भरना स्टार्ट हो गए, डॉक्टर्स की जो लीव थी वो सारी की सारी कैंसिल कर दी गई। लेबनान में लोग टीवी, लैपटॉप, फोन सबकी बैटरी निकालने लगे, फेंकने लगे। इनफैक्ट एयरपोर्ट के अंदर भी केओस शुरू हो गया कि कहीं प्लेन के अंदर ही बम ना फट जाए। एयरपोर्ट में भी लोग बैटरी वगैरह निकाल के फेंकने लगे अपने मोबाइल और पेजर्स की। हजारों लोग घायल हो गए और 40 से ज्यादा लोगों की जान चली। अब इसके नेक्स्ट डे यानी 18 सितंबर 2024 को क्या होता है, 4 लोग जो मर गए थे उनके जनाजे को लेकर लोग जा रहे थे, तो वहां पे आसपास वॉकी टॉकी थे, तो पता चला वॉकी टॉकी भी फटने स्टार्ट हो गए। थोड़ी देर बाद बेरूट के अंदर घर के ऊपर जो सोलर पैनल थे वो फटना स्टार्ट हो गए। अब लोग यहां से और ज्यादा डर गए कि अब नेक्स्ट क्या फटेगा। टीवी, टेबल, फ्रिज, हर एक चीज को लेके लोग डरने लगे कि कब क्या फट जाए, किसी को कोई आइडिया नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब मोज्तबा अमानी, ईरानियन एम्बेसडर टू लेबनान, इनके पास से भी पेजर निकल जाता है, वो भी इंजर्ड हो जाते हैं। फिर इसको लेके भी बोला जाने लगा कि हिजबुल्लाह के जो पेजर है ये ईरान के एम्बेसडर के पास क्या कर रहे हैं। अब जब ये वॉकी टॉकी फटने स्टार्ट हुए तो इनका भी पता लगाया जाने लगा कि ये हो क्यों रहा है। तो पता चला कि ये आईकॉम कंपनी के ICF-24 वाले मॉडल हैं जो कि जापान की कंपनी बनाती है। तो इसको लेके तुरंत जापान की कंपनी से भी स्टेटमेंट आ गया कि ये जो वॉकी टॉकी के मॉडल हैं हमने 2014 में ही बनाने बंद कर दिए थे, तो ये कैसे फट रहे हैं हमें भी कुछ आइडिया नहीं। अब जैसे ही इंसिडेंट होता है तो इसको लेके अलग अलग थ्योरी आने लगी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात थी कि रेडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी को दूर से बैठ के कैसे ट्रिगर किया गया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो बात हो रही है जिस थ्योरी की, उसमें यह कहा गया है कि दूर से बैठे बैठे इन डिवाइस में एक एनक्रिप्टेड मैसेज भेजा गया जिससे मेमोरी फुल हुई, और जो चिप थी उसको पहले से ही उसमें ऐसी प्रोग्रामिंग थी कि वो हीट करने लगेगी, तो बैटरी हीट करने की वजह से एक्सप्लोजिव जो था वो ब्लास्ट होने शुरू हो गए। ये एक थ्योरी बताई गई, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या ये पता करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई भी कंपनी या कंट्री कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उसने हिजबुल्लाह को जानबूझ के या गलती से या किसी भी केस में पेजर दिए हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह को मल्टीपल कंट्रीज ऑलरेडी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुकी हैं। तो वो जो कंट्री है और जो कंपनी है जो एक्सेप्ट करेगी उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इनफैक्ट हिजबुल्लाह खुद भी ये चीज डिस्क्लोज नहीं करेगा कि उसने कहां से मंगाए थे ये पेजर, किस सीक्रेट चैनल का यूज करके डिवाइसेस मंगाए थे। और रही बात इजराइल की, तो इस पेजर अटैक के बारे में इजराइल ने ऑफिशियली कुछ भी बोलने से मना कर दिया। बस एक इंडिकेशन दिया है, इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं गैलेंट, इन्होंने कहा है कि वॉर का एक नया पीरियड शुरू हो रहा है और हम उसी चीज को अडेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो सारा कुछ चल रहा है इससे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि आने वाले टाइम में अब एक प्रॉपर वॉर होगी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में।